ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को आगे करते हैं। आज मैंने इन क्वेश्चंस को जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने पहले प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको फिर। तो जो इनमें अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट के ये क्वेश्चंस हैं। अब करते हैं स्टार्ट। जो बेसिक चीज़ है, बेसिक जो इनका सॉल्यूशन है वो मैंने पहले कर लिया है, अब ये जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ये करते हैं। 6 व्यक्ति MNOPQ और R दो पंक्तियों में बैठे, यानी कि दो लाइन में बैठे हैं, एक लाइन में 3-3। ये 6 बंदे हैं, एक लाइन में 3-3 बैठे हैं और एक दूसरे के सामने। तो Q किसी भी लाइन के एंड पर नहीं है। तो ये देखिए, ये देखिए। अच्छा चलो, 25वां कर लिया स्टार्ट, 24वां भी करना है, उसको बाद में करवा दूंगा मैं, ठीक है। Q किसी भी लाइन के एंड में नहीं है, तो ठीक है, Q बीच में है। दो लाइन है तो दो में से एक भी लाइन के एंड पे नहीं है Q बीच में हो गया। कंडीशन सेटिस्फाइड। Q किसी भी लाइन के एंड पर नहीं है। P की स्थिति R के लेफ्ट ओर से दूसरी है। P की स्थिति, अब ये देखिए, P R के लेफ्ट साइड दूसरा, तो ये P हो गया और ये R हो गया। R के लेफ्ट साइड ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, ये भी फुलफिल्ड हो गया। O की स्थिति Q के पड़ोस में है, ठीक है। अभी Q हमने लिखा था, उसके पड़ोस में है O। Q के पड़ोस में P के विकर्णगत है। O की स्थिति Q के पड़ोस में, ये देखिए O है, Q के पड़ोस में है और P के विकर्ण का मतलब होता है ये विकर्ण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये इसका विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो यानी कि ऐसे है, अगर P इधर है तो Q इधर है, और अगर P इधर है तो Q इधर है। समझ गए ना? अगर P इधर है तो Q इधर है, और अगर P इधर है तो Q इधर है। मतलब जो भी बता रखा है, P नहीं, O, P इधर है तो O इधर है, और P इधर है तो O इधर है। समझ गए होंगे? ये विकर्णगत होती है, डायगनली इंग्लिश में हम बोलेंगे। O की स्थिति Q के पड़ोस में, P के विकर्णगत हो गया। N की स्थिति R के पड़ोस में है, तो N जो है R के पड़ोस में हो गया। सारे के सारे हो गए। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? क्या क्वेश्चन पूछा है? इस सूचना के आधार पर बताइए कि N के सामने कौन है। N के सामने कौन है देख लेते हैं। N के सामने Q है, तो B इज द राइट आंसर। N के सामने Q, B इज द राइट आंसर, B, ठीक है, यानी कि Q है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। 6 व्यक्ति ABCDE तथा F दो पंक्तियों में बैठे हैं। ये भी दो लाइन में बैठे हैं, एक में 3, प्रत्येक में 3, ठीक है। तो यदि E किसी सिरे पर नहीं है, अब देखिए इधर एक अरेंजमेंट ये हो सकती है, E किसी एंड पर नहीं है, बीच में है, और A किसी सिरे पर नहीं है। अब देखिए, हाँ अब देखिए, A किसी सिरे पर, एक मिनट, E किसी सिरे पर नहीं है, D F के बाईं से दूसरा है, C E का पड़ोसी है। अब C E का पड़ोसी, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये अरेंजमेंट गलत आई थी, हमने देखा था हिट एंड ट्रायल से। तो ये है, C इधर है, और बाद में बताएंगे इसमें। C E का पड़ोसी है और D के विकर्णगत सामने बैठा है। तो C जो है D के विकर्णगत बैठा है, यानी कि अगर C इधर है तो D इधर है। C E का पड़ोसी है D F के बाएं से दूसरा है, F के लेफ्ट साइड में दूसरा। ये F इधर है तो लेफ्ट साइड में ये फर्स्ट और ये सेकंड। C E का पड़ोसी और D के विकर्णगत सामने बैठा है, ठीक है। B F का पड़ोसी है और जो B है वो F का पड़ोसी है। तो C तो E का पड़ोसी था, इधर बैठा था, तो इधर तो दोनों आ नहीं सकते। B F का पड़ोसी, B इधर आ गया, F इधर आ गया। तो B के सामने कौन बैठा है? B के सामने E है, B के सामने E है। B इज द राइट आंसर। 24th का B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ABCD, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से। अब ठीक है,
स्टेटमेंट और सॉल्यूशन दोनों सामने होंगे। ये देखिए A B C D E और F खाने के मेज पर आमने सामने बैठे हैं, हर ओर से 3, मतलब कि आमने सामने बैठे हैं, हर लाइन में 3 बैठे हैं, फेस एक दूसरे की तरफ है। B है A और C के बीच में। देखिए B A और C के बीच में है। ओके, B है A और C के बीच में। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन, व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन एक और छोरों पर है, यानी कि एक तरफ पॉलिटिशियन है, एक तरफ बिजनेसमैन है। देखते हैं इसका कुछ इसमें कुछ यूज होता है कि नहीं। एक तरफ पॉलिटिशियन है, एक तरफ बिजनेसमैन और बीच में कोई है। ई एक सैनिक अधिकारी है। ओके, सी, अब ई एक सैनिक अधिकारी तो है, लेकिन कहाँ पे बैठा है, किसके साथ बैठा है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो हम नहीं बता सकते, फिलहाल नहीं बता सकते। आगे पढ़ते हैं। सी एक प्रोफेसर है, सी इज अ प्रोफेसर और डॉक्टर के बगल में है। चलो देखिए, अभी बताया था इसने कि बी जो है ए और सी के बीच में बैठा है और सी एक प्रोफेसर है। इसी ने बोला ना, देखो बी ए और सी के बीच में बैठा है, ठीक है, और सी बोल रहा है कि एक प्रोफेसर है और एक डॉक्टर के बगल में बैठा है। तो सी किसके बगल में बैठा है, बी के बगल में। इसका मतलब है बी क्या है, एक डॉक्टर है। इसका मतलब बी एक डॉक्टर है। व्यापारी इंजीनियर के सामने बैठा है, ठीक। डॉक्टर मध्य में बैठा है, ये तो हमने कर लिया कंक्लूड, डॉक्टर मध्य में बैठा है। और सैनिक अधिकारी के सामने बैठा है, यानी कि ये जो डॉक्टर है ये सैनिक अधिकारी के सामने बैठा है। इसका मतलब इस लाइन में सबसे बीच में ई बैठा है, क्योंकि ई एक सैनिक अधिकारी है। देखो ई एक सैनिक अधिकारी है और इसने कहा है कि डॉक्टर जो है बीच में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने बैठा है। बताइए कि डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है, बी है, बी इज डॉक्टर। हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27। 6 खिलाड़ी पुनीत, रितीश, शरीफ, जहीर, युवराज और सौरभ 2 कतार में है, प्रत्येक कतार में 3-3। 27वां क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। 6 खिलाड़ी पुनीत, रितीश, शरीफ, जहीर, युवराज और सौरभ दो कतारों में बैठे हैं। ओके, प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं, ठीक है। प्रत्येक कतार में तीनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ओके, सौरभ रितीश के विकरणीय खड़ा है, सौरभ रितीश के विकरणीय खड़ा है। सौरभ रितीश के विकरणीय खड़ा है। तो विकरणीय क्या होता है मैंने बताया था अभी, ये खड़ा है ऐसे। दूसरी कंडीशन क्या है, रितीश शरीफ के सामने है, सौरभ रितीश के विकरणीय खड़ा है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है रितीश शरीफ के सामने है, तो यानी कि इसके अपोजिट इधर शरीफ है। तीसरी कंडीशन, युवराज रितीश का पड़ोसी है। अब रितीश इधर है और इसके बगल में इधर युवराज है, हो गया पड़ोसी। नेक्स्ट लास्ट क्या है, पुनीत कतार के सबसे बाएं छोर पर है। तो पुनीत कतार के सबसे बाएं छोर पर है, देखो तो इधर तो हो नहीं सकता सबसे बाएं छोर पर, क्योंकि इधर तो सौरभ है। तो इधर सबसे बाएं छोर पर हो गया पुनीत। तो फिलहाल सौरभ की स्थिति बता दी है हमें, सौरभ, शरीफ, रितीश, युवराज और पुनीत। जहीर कहाँ पर नहीं बताया, लेकिन एक ही जगह खाली है ये बीच में, इसलिए जहीर बीच में है यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछे देखो, 27वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी समूह एक दूसरे के सामने है। कौन सा खिलाड़ी समूह एक दूसरे के सामने है, पुनीत और जहीर एक दूसरे के सामने है, जहीर युवराज या शरीफ सौरभ। पुनीत जहीर, जहीर युवराज या शरीफ और सौरभ। देखो जहीर और युवराज तो एक दूसरे के सामने है, पुनीत और जहीर नहीं है, जहीर और युवराज एक दूसरे के सामने है, शरीफ और सौरभ नहीं है, सौरभ इधर है, शरीफ इधर है, बीच में जहीर है। तो यानी कि जहीर और युवराज एक दूसरे के सामने है, जहीर और युवराज एक दूसरे के सामने। बी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है, 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। देखिए पुनीत और युवराज, पहला ऑप्शन है पुनीत और युवराज, देख लेते हैं पुनीत और युवराज। पुनीत और युवराज तो भाई साइड बाय साइड है, एक दूसरे के सामने नहीं है। बाकी के जहीर और युवराज ये तो बीच में है, अभी देखा था हमने, जहीर और युवराज तो एक दूसरे के सामने है, जहीर और युवराज तो एक दूसरे के सामने है। शरीफ और सौरभ, शरीफ और सौरभ,
शरीफ और सौरभ, एक मिनट। शरीफ एक दूसरे के सामने नहीं सॉरी, 28वां क्वेश्चन है। तीसरा जो ऑप्शन है युवराज और जहीर है, युवराज और जहीर ये भी एक दूसरे के सामने है, युवराज और जहीर भी एक दूसरे के सामने सब है, लेकिन ये जो ऑप्शन ए है पुनीत और युवराज, पुनीत और युवराज एक दूसरे के सामने नहीं है, ये एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो ए इज द राइट आंसर, 28वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए आप, ठीक है, ये है और ये